आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून के एनएल करियर इंस्टीट्यूट में आज जेई एडवांस और नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान नीट परीक्षा में पास होने वाले छात्र छात्राएं भी यहां मौजूद थे। नीट परीक्षा को लेकर चल रहे बवाल पर विद्यार्थी क्या बोले हैं, सुनिए। नीट एग्ज़ाम को लेकर इस समय पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। लेकिन एक बार पहले जब एआई पीएमटी का एग्ज़ाम हुआ करता था तब भी ऐसे ही एक बार कंट्रोवर्सी हुई थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट सामने आई थी जिसमें कोर्ट ने पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब कोर्ट में ये मामला गया तो रोक नहीं लगी है, स्टे नहीं दिया है। एग्ज़ाम अभी फेयर है। एक कमेटी बनाई गई है जो इस समय इंक्वायरी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम ऐसे बच्चे जिन्होंने देश के अलग अलग कोनों में मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी की और एग्ज़ाम दिया और जब नीट कंट्रोवर्सी सामने आई तो उनका भविष्य कहीं अधर में न लटक जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इस समय मेरे साथ 3 चेहरे हैं। आप देखिए, देहरादून में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा को पास किया है। एक अच्छी रैंक के साथ ये सभी आए हैं। मैं बातचीत करूंगा उस कंट्रोवर्सी को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं और इनकी अपनी तैयारी कैसी थी और ये आगे अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम ऋषिता बिस्ट। ऋषिता, ऋषिता ये बताइए कि पहले तो आप अपनी रैंक बताइए, तैयारी कैसी थी और कितना ज़्यादा आपको लग रहा था जो रैंक आपको मिली है या उससे आगे की आपने सोची? सर, मेरे मार्क्स थे 697 और मेरी रैंक थी 2466। जब रिज़ल्ट आया उससे पहले एक्सपेक्टेड 500 से 700 के अप्रॉक्स थी, पर रिज़ल्ट आने पे एकदम से मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड रैंक पीछे गई थी। तो उसके बाद मतलब काफ़ी वो था, अनबिलीवेबल टाइप। तो उसके अकॉर्डिंग सर थोड़ा आप ज़्यादा सोच रही थी? कम? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया था 500 से 700 के अप्रॉक्स, पर ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन आ गया। मतलब थोड़ा बहुत चलता है पर कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया था इस बार रिजल्ट में। ऋषिता ये बताइए, जो नीट को लेकर इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको क्या खबर पहुंची है? आप तक क्या चल रहा है? सर, मैंने जब देखा था जैसे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भी सडनली आ गया था, तो उसके बाद जब हमने देखा तो रिजल्ट कब आना था वैसे? सर रिज़ल्ट 14 को था। यस सर, 14 को एक्सपेक्टेड था, पर सडनली कॉल आई कि रिज़ल्ट आ गया है, आउट हो गया, आप चेक कर लीजिए। तो हमने चेक किया तो रिज़ल्ट काफ़ी वो था। फिर टीचर लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस बार मतलब काफ़ी बच्चे 700 टच किए हैं। 67 है जो? यस सर। तो 70? 720 है। 720 है। तो सर इन सब के तो फिर टीचर्स ने काफ़ी वो किया कि कोई बात नहीं, अभी अच्छी रैंक है, पर स्टिल इस बार थोड़ा था ही, सबको अनएक्सपेक्टेड लगा रिज़ल्ट को लेके। तो आपकी तो अपनी मेहनत थी। आपको कब पता चला कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर ऐसी चर्चा आ रही है? क्योंकि आपको तो बहुत देर में पता चला होगा। 4 जून को, 5 जून को शायद रिजल्ट आया। यस सर, रिज़ल्ट आया। फिर उसके बाद जब देखा मतलब उसके शाम को चेक किया तो ऑनलाइन काफ़ी वो हो गया था कि रिज़ल्ट लीक हुआ या ऐसे स्कैम हुए। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, उसमें पता चला कि कुछ ग्रेस मार्किंग वगैरह हुई है और बात चल रही थी कि रिज़ल्ट मतलब पेपर लीक भी हुआ था एक दिन पहले। तो काफ़ी तो इन सब चीज़ों के थ्रू मुझे पता चला कि ग्रेस मार्किंग। इसको देख के आप परेशान थोड़ी सी? यस सर, काफ़ी मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, पर जब रैंक देखी तो फिर अब लग रहा है कि काफ़ी। बहुत सारे बच्चे। आपका क्या नाम? समृद्धि तिवारी। क्या? समृद्धि तिवारी। समृद्धि तिवारी। समृद्धि ये बताइए, कौन सी रैंक आपकी आई है, क्या तैयारी चली है, आप भी बताइए ज़रा। मेरे 675 मार्क्स थे और 11,132 मेरी रैंक है। सर, मैंने लास्ट के महीने में इतनी ज़्यादा तैयारी की थी कि जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी मतलब हुआ ही। 675 में यूजुअली रैंक 3,000 तक सोची थी। लगा था वर्स्ट के सिनेरियो में 5,000 6,000 जाएगी कि चलो कैंडिडेट्स का इन्फ्लक्स ज़्यादा है और चलो पेपर भी मॉडरेट था, इजी तो नहीं था बट मॉडरेट था, तो चलो लगा कि चलो 5,000 तक जाएगी। 11,000 देख के मतलब सब शॉक रह गए कि ये कैसे हो गया। तो वही है। जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर क्या सोच रही हैं आप नीट के एग्ज़ाम को लेकर?
सर अब कंट्रोवर्सी तो हम क्या ही कर सकते हैं, अब हमने तो गलती की नहीं। अब ये ग्रेस, आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर ऋषिकेश में श्यामपुर में पड़ा था। पब्लिक स्कूल था, मुझे नाम नहीं याद है। तो रहने वाली कहाँ की हैं आप? देहरादून? देहरादून की रहने वाली हूँ। हाँ जी। तो ये कब पता चला आपको नीट को लेकर, जब आपने अपनी रैंकिंग देखी? तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था, जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा लगा होगा कि टफ है, लेकिन मेरा ठीक हुआ है, तो एक अच्छी रैंक की आपने सोची होगी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ गए। ये तो था ही। मेरा सेंटर पे पेपर बहुत स्मूथली कंडक्ट हुआ, एकदम टाइम पे पेपर मिला, टाइम पे लिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्विजिलेटर्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब पेपर में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमें आके लगा था कि हाँ अच्छा पेपर गया है, इस बार हो जाएगा। बहुत खुश थे। उसके बाद रैंक देख के थोड़ा तो मन खराब हो गया। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ गए। आपका क्या नाम? हिमनीश आज़ाद। हिमनीश आज़ाद। आप ये बताइए मुझे कि कौन सी रैंक है आपकी? 971। यही होनी चाहिए थी? सर मतलब पहले मेरे 700 थे, फिर उसके बाद एक बोनस क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद मेरे 705 आए थे। तो 700 जब हम सोच रहे थे तो वी वर लाइक कि 900 से 1000 के बीच में आएगा, इतना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। क्योंकि मैं कोरा पे काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा था कि बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि मेरे 700 है, मेरे 705 है, मेरे 690 है, मेरे 695 है। तो उतना मेरे घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ 700 आएंगे तो हो सकता है, वर्स्ट केस अगर होगा तो 1000 रैंक बन सकती है। और 705 आए तो फिर हम सोच रहे थे कि यार अब तो रैंक कौन सी बनी? 971 बनी फाइनली। हाँ, तो 705 में हम सोच रहे थे कि 500-600 बननी चाहिए, बट वो हो ही नहीं। तो वो देख के डिसअपॉइंटमेंट तो मेरे को भी काफ़ी हुआ था। 7+ वाले आप भी हैं। 67 ऐसे हैं स्टूडेंट जो 720 जिन्होंने छू लिया। आपको लगता है कि कुछ ऐसा कभी आपने पहले देखा पुराना? मुझे जितना याद है कि 3-4 बच्चे शायद ऐसा होते थे ऑल ओवर इंडिया जो टॉप करते थे। सर ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा है। मतलब लास्ट ईयर भी देख रहे थे तो 3 टॉपर्स थे जिनके 720 थे। तो इस साल एकदम से 67 लोग देख के तो सबको ही शौक लगा था काफ़ी बड़ा। बट वैसे देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था, बट बच्चे जो हैं अब वो बहुत स्मार्ट हो गए। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके हैंड पे टेलीग्राम पे सब कुछ मिलता है। तो अब रिसोर्सेज के कारण और बेटर फैसिलिटीज़ के कारण तो ये हो सकता था। बट देखा जाए 17 स्टूडेंट्स ही थे जो इनके एक्चुअली 720 आ रहे थे। वो एटम्स वाला क्वेश्चन था, उसका बोनस मिला तो 44 लोग और आ गए, तो 61 हो गए। अब वो बाकी 6 हैं वो ग्रेस वाले हैं, तो अब उन पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी क्या आप लोगों को खबर आ रही है, क्या हो जाएगा आने वाले समय? क्योंकि कोर्ट में भी मामला है, शायद जुलाई में उसकी सुनवाई होनी है। उससे पहले एक कमेटी भी बनाई है, कल तो पीसी भी की थी, तो उसमें तो इनकार किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। करीब 1400-1500 बच्चों की दिक्कत है, उसको कर लिया जाएगा। आपको लग रहा है कि आप लोग होपफुल हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए? सर मतलब देखा जाए तो एनटीए तो यही कह रहा है कि अगर रिकंडक्ट होना भी होगा तो उन 1600 बच्चों का ही होगा। बट जितना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो देख के लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है और रीनीट के चांसेस बढ़ सकते हैं। नहीं, प्रेशर से काम नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पहले का एक वर्डिक्ट जो आया है वो थोड़ा सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बार कोर्ट ने रोका नहीं है एग्ज़ाम को। पिछली बार रोक दिया था, इस बार नहीं रोका है। तो आप लोग वेट एंड वॉच की कंडीशन है? हम कर भी कुछ नहीं सकते। एक्चुअली वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। मिठाई उठाई बटी है घर में, खुश हैं सारे लोग? खुश तो है थोड़ी थोड़ी बटी हैं, थोड़ा सा टोन डाउन तो थी, थोड़ा सा। आपका सब खुश है? यस सर, सब खुश है। पर रैंक मतलब पहले जब रिजल्ट नहीं आया था उस समय तो बहुत खुश थे, पर थोड़ा रैंक को देख करके हो गया है थोड़ा अपसेट कि काफ़ी ज़्यादा रैंक आ गई तो उस चक्कर में। क्या चाह रही हैं अब आप? सर मेरे अकॉर्डिंग तो जिन बच्चों का ग्रेस मार्किंग हुआ है उन्हीं के साथ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कोई ड्रॉपर्स भी हैं, तो काफ़ी टाइम की मेहनत है, तो उन सब का वो लोग इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए ना, उन सब की मेहनत है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऐसे बच्चे भी कूद पड़ते हैं जो आए नहीं हैं, जिनको लगा कि अब नहीं हो पाया हमारा, तो वो भी कूद आए। हाँ, फिर भी वो प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं कि हाँ हमें चाहिए। उनको लगता है कि एक और चांस मिल जाएगा। जो बच्चे हैं वही है जिनके 600 के ऊपर है। जो 600 से नीचे वाले हैं उनको किसी भी कंडीशन में कॉलेज नहीं मिलना था। आप जैसे जो लोग हैं वो बैठे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एग्जैक्टली। लेकिन वो फील्ड में कूद वो गए। हाँ, उनको दिख रहा है कि अब उनको एक और चांस मिल रहा है। वो 1 साल और प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म वो प्रिपेयर करे और उनको रिजल्ट मिल जाए, जो होगा नहीं, क्योंकि पेपर टफ आएगा अगर दोबारा रीनीट होगा। ये समझना चाहिए लोगों को। देखा ही था जो पेपर वापस आया था, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। मतलब पूरी नीट की हिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट पेपर था वो। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, इन सभी को शुभकामनाएं हैं। सवाल यही है, 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अगर महज 1400-1500 लोगों की वजह से
इतनी बड़ी तादाद में वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनके सपने बहुत बड़े हैं, अगर इस तरह के पेपर स्कैम की वजह से इन लोगों का भविष्य अगर अधर में लटक जाएगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और इस बात को ये सभी का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान में रखेगा, इसीलिए इस बार परीक्षा में रोक नहीं लगी है। ये सारे लोग होपफुल हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर सामने आता है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।